नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी IQ पे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हूं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, संविधान का टॉपिक है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC GD का एग्जाम हो, UPSI का एग्जाम हो, या फिर दोस्तों लेखपाल का एग्जाम हो, जहाँ कहीं भी दोस्तों GS से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से दोस्तों नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिकता से संबंधित सारे डाउट आपके दूर करेंगे और कल मैं आपके लिए दोस्तों 25 क्वेश्चन का MCQ लाऊंगा नागरिकता से संबंधित। आज इस वीडियो में दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपसे नागरिकता के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नागरिकता दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसके दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट रहता है। और दोस्तों, यदि आप भारत के निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, तो दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, हम नागरिकता का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि भारत में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया है। और ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 2 में है। और क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो हमारी नागरिकता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। सबको मालूम होगा दोस्तों, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सोर्सेस लिए गए हैं, चाहे आपका मौलिक अधिकार जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, राष्ट्रपति का जो टॉपिक होता है, ये सारे टॉपिक दोस्तों उधार का थैला है। कहीं ना कहीं से दोस्तों किसी न किसी संविधान से कॉपी किया गया है। तो दोस्तों नागरिकता भी दोस्तों भारत के किसी एक देश के संविधान से कॉपी किया गया है, और उस देश का नाम दोस्तों ब्रिटेन है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और जाहिर सी बात है, अगर इंग्लैंड के देश से लिया गया है तो दोस्तों भारत में अगर एकल नागरिकता है तो इंग्लैंड में दोस्तों एकल नागरिकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन में किस प्रकार की नागरिकता है, तो ब्रिटेन में भी दोस्तों एकल नागरिकता है। कई बार क्वेश्चन बना है कि अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी सिटीजनशिप होती है अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि दोहरी सिटीजनशिप कहाँ है, तो USA का संविधान जो है दोस्तों, उसमें अमेरिका के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। एक उनके राज्य की नागरिकता मिलती है और एक उनके देश की नागरिकता मिलती है। चलिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 5 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अधिकतर जो भारत के लगभग 80 से 90% जो निवासी हैं अनुच्छेद 5 के तहत ही नागरिकता पाए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों, भारत का संविधान बनने से पहले, भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ दोस्तों, उससे पहले जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं दोस्तों, लगातार 5 वर्ष से अगर रह रहे हैं, ठीक है, सबको मालूम है कि भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। तो इससे पहले जितने भी लोग लगातार 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं, इस बात को, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई लगातार 5 वर्ष से भारत में रह रहा है दोस्तों, तो उसे बिना किसी शर्त के भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और हम में से अधिकतर लोग वही कर रहे हैं दोस्तों, हमारे माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी दोस्तों 26 जनवरी 1950 से दोस्तों लगातार 5 वर्ष से भारत में रहे हैं। इसी कारण हम लोगों को दोस्तों नागरिकता मिली है। ठीक है, और दोस्तों भारत में नागरिकता कौन बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नागरिकता बनाने का या फिर नागरिकता भंग करने का अधिकार किसे है, तो भारतीय संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 11 के तहत दोस्तों भारतीय संसद के पास दोस्तों ये पावर दी गई है कि वो आपकी नागरिकता को भंग भी कर सकता है और आपकी नागरिकता में संशोधन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दोस्तों भारत में 5 प्रकार से नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में क्वेश्चन बना है कि भारत में नागरिकता के प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने को कुल मिलाकर 5 प्रकार हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं दोस्तों, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो 5 प्रकार से दोस्तों, पहला तो हो जाता है आपका जन्म से। ठीक है, भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा दोस्तों आपका हो जाता है देशीकरण से। ठीक है, देशीकरण से, चौथा हो जाता है दोस्तों आपका पंजीकरण से, और पांचवा दोस्तों हो जाता है भूमि अर्जन से। आइए दोस्तों, आपने 5 का ये देख लिया होगा। पहला कौन है, जन्म से, सेकंड है वंश से, थर्ड है देशीकरण से, फोर्थ है पंजीकरण से, और पांचवा है दोस्तों हमारा भूमि अर्जन से। आइए दोस्तों, हम एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जन्म के आधार पर आपको बताते हैं कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है,
भारत में जन्म के आधार पर दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये होती है कि आप भारत में जन्म लिया हो। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है दोस्तों, उसे केवल जन्म लेने से ही नागरिकता नहीं मिलती। पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों कि वो भारत में जन्म लिया हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक लेकिन लगा दिया है कि जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय माता या पिता, जैसे आपका जन्म भारत में हुआ है तो दोस्तों आपके लिए एक क्राइटेरिया है कि जन्म के समय, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ है उस समय आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका जन्म भारत में मान के चलिए कोई विदेशी आकर यहाँ पर आ गया है और उसके बच्चे का यहाँ पर जन्म हो जाता है, तो दोस्तों उसकी नागरिकता, यहाँ भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो विदेशी है और भारत में आया था, घूमने टहरने आया था और यहाँ पर उसका यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया है, तो उसे यहाँ पर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसीलिए साफ साफ कहा गया है कि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। यदि कोई विदेशी यहाँ का भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त हुई है तो बेशक ही उस विदेशी के बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन दोस्तों उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों वंश से हम देख लेते हैं वंश के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो दोस्तों वंश के आधार पर दोस्तों भारत के बाहर जन्म हुआ हो, ठीक है, जो किसी बच्चे का दोस्तों अगर भारत के बाहर जन्म होता है तो दोस्तों उसको वंश के आधार पर तभी नागरिकता मिलेगी जब जन्म के समय माता या पिता किसी एक की नागरिकता भारत की होनी चाहिए। ठीक है, मान के चलिए आपके माता पिता दोस्तों आपको मान के चलिए बाहर चले गए हैं, यूएसए चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जन्म होता है अमेरिका में, लेकिन दोस्तों आपके जन्म के समय, ठीक है, जो आपके माता पिता हैं उनकी नागरिकता दोस्तों भारत की है। भले ही आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन आपको आपके माता पिता के कारण दोस्तों, चूंकि आपके माता पिता जो है भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो आपको भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इस बात को समझना दोस्तों वंश के आधार पर कैसे भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो एक बार बैक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला आता है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, यदि कोई व्यक्ति लगातार भारत में 5 वर्ष तक निवास कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, परंतु उससे इतने अधिकार नहीं मिलेंगे जितना कि एक सामान्य भारतीय नागरिक को मिलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे, जैसे आपका वोटिंग का अधिकार हो जाता है दोस्तों, वोट करने का आपको अधिकार नहीं दिया जाता है। यदि दोस्तों कोई विदेशी अगर भारत में आकर रह रहा है तो उसे वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता है, इस बात को सभी ध्यान देना। तो ये दोस्तों हो गया आपका पंजीकरण के आधार पर। चलिए दोस्तों देशीकरण और पंजीकरण काफी हद तक दोस्तों एक दूसरे में मैच करते हैं। देशीकरण क्या होता है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है तो उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए अब आ जाता है दोस्तों, अंतिम आ जाता है भूमि अर्जन के आधार पर। दोस्तों भूमि अर्जन क्या होता है? यदि कोई ऐसा भूखंड, ठीक है, ध्यान देना, यदि कोई ऐसा भूखंड जो 26 जनवरी 1950 तक या 1955, ठीक है, 1955 में क्या हुआ था दोस्तों, हमारा नागरिकता अधिनियम बना था, तो 26 जनवरी 1950 तक या 1955 तक भारत का अंग नहीं था। मान चलिए दोस्तों, मान चलिए जो पाकिस्तान का हिस्सा है, मान चलिए अगर भारत में विलय हो जाता है तो फिर दोस्तों उसके उनके यहाँ के जितने भी निवासी हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं रह जाएंगे, वो भारत के दोस्तों निवासी हो जाएंगे और उन्हें भारत की स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जितने अधिकार भारतीयों को दिए जाएंगे उतने ही अधिकार उनको भी दिए जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों हमारा भूमि अर्जन के आधार पर। दोस्तों माइंड मत करिएगा कि आप लोग पाकिस्तान को क्यों शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उदाहरण वे में आपको समझा रहा हूँ कि मान के लिए पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अगर हम ऑक्युपाई कर लेते हैं दोस्तों, कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर दोस्तों वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको भारत की स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों। और इसका एक उदाहरण दोस्तों 1975 में दोस्तों सिक्किम का विलय हुआ था और सिक्किम के जितने थे निवासी दोस्तों उनको ऑटोमेटिक यहाँ कर भारत की नागरिकता मिल गई है। चलिए दोस्तों अब दोस्तों आ जाते हैं, भारत में नागरिकता 3 प्रकार से खत्म हो सकती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको नागरिकता मिल गई है तो आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। तो भारत में नागरिकता खत्म करने के भी दोस्तों प्रावधान बनाए गए हैं और ये आर्टिकल हमारा 11 अनुच्छेद 11 दोस्तों ये बताता है कि भारत में नागरिकता अगर आप पाए हैं तो आपका समाप्त करने का भी अधिकार संसद को है। वो कौन 3 प्रकार है दोस्तों? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि आप अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या फिर किसी भी विदेशी देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो दोस्तों स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला आ जाता है दोस्तों स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ने पर।
यदि दोस्तों आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों सबसे खतरनाक है, संसद के द्वारा कानून बनाकर 3 तरीकों से नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, 3 तरीकों से दोस्तों नागरिकता छीनी जा सकती है। कई प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार कहने को है, लेकिन इसमें दोस्तों कई प्रकार बताए गए हैं। चलिए दोस्तों हर प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे खतरनाक होता है और संसद के पास पावर होता है कि वो आपकी नागरिकता को छीन सकती है। लेकिन दोस्तों संसद क्यों छीनेगी? ठीक है, आइए दोस्तों, अगर आप दोस्तों युद्ध के समय किसी शत्रु देश की सहायता करते हैं, ठीक है, मान के चलिए भारत और पाकिस्तान की युद्ध छिड़ा और अगर आप पाकिस्तान का सहायता कर रहे हैं तो स्वतः ही दोस्तों वहां पर आपकी नागरिकता दोस्तों समाप्त कर दी जाएगी संसद के द्वारा। और दोस्तों नंबर 2 है भारतीय संविधान में आस्था न रखने पर। यदि भारत के संविधान पर अगर आप आस्था विश्वास नहीं रख रहे हैं तो भी आपकी स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों, गलत तरीके से नागरिकता लेने पर। ठीक है, यदि आप गलत तरीके से भारत में नागरिकता ले लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बांग्लादेशी कुछ शरणार्थी गलत तरीके से नागरिकता ले चुके हैं और उनको दोस्तों सरकार वहाँ की जो है पश्चिम बंगाल सरकार उतना टाइट नहीं है, नहीं तो वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं वहाँ पर उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों जब यहाँ पर बीजेपी का शासन आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी नागरिकता को भी दोस्तों 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों नागरिकता का मैंने यहाँ तक का टॉपिक क्लियर कर दिया है। कल मैं 25 क्वेश्चन का आपके लिए एमसीक्यू ला रहा हूँ, वहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आपका आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 पूरा दोस्तों वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों कल के 25 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ।